बुलाने की जरूरत नहीं है, उनको आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, स्वयं देवता। और यहां जितने जितने मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, उनसे कहना चाहूंगा, अपने घर में अगर एक बेटी है तो यह मानकर चलना सारे तीर्थ और सारे देवता आपके घर में विराजमान हैं, ये निश्चित है। और ध्यान दें, प्रजापति विश्वरूप जी ने अपनी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह करा था। माता लक्ष्मी का विवाह करा था, माता पार्वती जी का विवाह किया गया था, माता सती का विवाह किया गया था। बहुत सुंदर प्रसंग में अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत वैभव देखकर, बहुत धन देखकर, बहुत संपदा देखकर बेटी का विवाह नहीं करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी का विवाह ऐसी जगह करना जहां तुम्हारी बेटी का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, और तुम्हारी बेटी भले तो रोटी खाए पर घर में उसकी इज्जत हो और वो सुखी रह सके। बेटी की इज्जत हो, सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, ऐसी जगह बेटी का विवाह ना करा जाए जहां बेटी दुखी रहे। धन देख लिया, बहुत सारा पंप देख लिया, बहुत सारा बंगला देख लिया, बहुत सारी गाड़ी देख ली, बहुत सारा वैभव देख लिया, और मालूम पड़े बेटी के जीवन में दुख भारी पड़ जाए, क्या मतलब? प्रयास करो बेटी संस्कारवान को दी जाए, बेटी को संस्कारवान को प्रदान किया जाए, ये प्रयास किया। कोई ऐसा नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, कोई व्यसन में डूबने वाला ना हो जिसके साथ में बेटी का विवाह हो जाए और बेटी को जिंदगी भर रोना पड़े। पंडित ऐश्वर्य भार्गव जी से हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे और हमने उनसे एक बात बड़ी अच्छी कही कि आज के जमाने में व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति के साथ में लोग लड़की का विवाह करने को तैयार हैं, पर कोई व्यसन से हटा हुआ है, पांडित्य कर्म कर रहा है, पूजन कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, व्यसन से दूर है, मदिरा से दूर, मांसाहार से दूर, नशे से दूर, जुए से दूर, गलत संगत से दूर। ऐसे व्यक्ति को आज के जमाने के लोग इतने होशियार हैं कि ऐसे लड़के से लड़की को बिहाने को तैयार नहीं। हमारा निवेदन है, अगर आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा, ये ना देखा जाए कि धोती पहन रहा है तो कुर्ता पहन रहा है तो गमछा पहन रहा है, ना ना ना, सबसे पहला सुख देखिए कि हमारी बेटी को हम जिसके साथ ब्याह रहे हैं वो कम से कम नशे में तो नहीं डूबा है, हम जिस बेटी को ब्याह रहे हैं कम से कम वो मांसाहार में तो नहीं डूबा है, हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं तो कम से कम वो जुए वाले जगह पर तो नहीं जा रहा है, हम अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं कम से कम वो गलत संगत में तो नहीं पड़ा है। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि हम हमारी बेटी को ब्याह रहे हैं तो कम से कम एक ब्राह्मण के साथ में जो धोती पहनता हो, शिखा रखता हो, जो कर्मकांड से जुड़ा हुआ हो, भगवत भजन से जुड़ा हुआ हो, इसके साथ बेटी बिहार। एक साधारण लड़के के साथ बेटी बिहार दिया, सोचा, विचार करा, सोचा कि ये धोती पहनता है, ये कर्मकांड करता है, पूजन करता है, पर निवेदन करूंगा कर्मकांड या पूजन या अनुष्ठान कोई साधारण नहीं होता।
आप ये तो विचार करिए कि अपनी बेटी का कम से कम आदर तो होता है, सत्कार तो होता है। प्रयास करिए, एक प्रयास आपके भीतर होना चाहिए। गलत जगह बेटी बिहाने से पहले 50 बार विचार करो। हमने पहले भी कथाओं में कहा कि 3 देने से पहले सोचना। पहले नंबर पर गौ माता को देने से पहले विचार करो कि आप गाय किसको दे रहे हो। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी देने से पहले विचार करो आप लक्ष्मी किसके कटोरे में डाल रहे हैं। तीसरे नंबर पर बेटी को देने से पहले विचार करिए कि बेटी किसको दी जा रही है। गाय अगर गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती है, कोई आया, तुमने कहा हमारे दादाजी के निमित्त से गौ माता को देना है, गाय दान करना है, तुमने गौ माता के निमित्त से गौ माता का दान दे दिया और अपने दादाजी के निमित्त से गौ माता दे दी। देने के बाद वो लेकर गया, मालूम पड़े उसके खुद के यहाँ रहने की जगह नहीं। गाय ने जब तक दूध दिया उसको संभाल कर रखा, उसके बाद में गाय को दूसरे को बेच दिया। दूसरे से तीसरे के पास गई, तीसरे से चौथे के पास गई, चौथे से पांचवे के पास गई। धीरे 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 वो गौ माता कसाई के हाथ में पहुंच गई। गाय जब कसाई के हाथ में जाकर कटी तो गौ माता ने बद्दुआ दी। किसको? जिसने दान करा था उसको, जिसने दान किया उसको बद्दुआ। लक्ष्मी पैसा ऐसे भिखारी के हाथ में पैसा मत देना, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत देना जो तुम्हारे यहाँ से लेकर जाए, शाम को मदिरा पान कर ले, मांसाहार कर ले, जुआ खेल ले। ऐसे के हाथ में धन न दीजिए। गाय गलत के हाथ में चली जाती है तो गौ माता रोते रोते बद्दुआ देती है। लक्ष्मी गलत के हाथ में चली जाती है तो रोते रोते बद्दुआ देती है। और बेटी जिसकी शादी हम कर रहे हैं, किसी गलत के हाथ में अगर कन्यादान हो जाता है तो वो बेटी रोती है तो बाप को भी रोना पड़ता है। इसलिए 3 सोच समझ कर देने का प्रयास, 3 सोच समझ कर। और मेरा बेटियों से भी निवेदन है, दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। दुनिया के लोग कहते हैं बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर की 6 लड़कियां, 5 जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा, अशोक सुंदर। लोग कहते हैं बेटा माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है एक अशोक सुंदरी, एक अशोक सुंदरी जिसको शादी करने के लिए, जिसको विवाह करने के लिए ढेर सारे असुर भी आए, देवता भी आए, गंधर्व भी आए, अशोक सुंदरी से विवाह करने के लिए आए। एक अशोक सुंदरी पर अशोक सुंदरी ने मना कर दिया। अशोक सुंदरी ने कह दिया मेरे पिता और मेरी माता पार्वती जहां मेरा विवाह करना चाहेंगी मैं वहां पर विवाह करूंगी। मैं उनके विपरीत नहीं जा सकती, मैं उनके विपरीत में नहीं जाऊंगी, उनके विपरीत नहीं जाऊंगी। मेरा संपूर्ण विदिशा क्या सारे भारत की बेटियों से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प करो। शास्त्र कहता है घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं तो उस माता पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता, वो सीधे कैलाश धाम चले जाते हैं। वो सीधे कैलाश धाम की ओर चले जाते हैं, उनको नरक नहीं भोगना पड़ता, उनको नरक नहीं जाना पड़ा। एक संकल्प लिया गया। मेरी बेटियों से निवेदन है, एक संकल्प आपकी जिंदगी में लीजिए। हम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़े, हम कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे हजारों दोस्त हों, हमारी हजारों सहेलियां हों,
हम कितनी भी अच्छी नौकरी करें, कितनी भी अच्छी एजुकेशन हो और कितनी भी अच्छी हमारी जॉब हो, कितनों से भी हम हमारे मित्रता रखें, पर एक बात है, शादी तो मेरे माँ बाप जहां बोलेंगे मैं वहीं करूंगा। ये संकल्प मेरे भीतर। जरा सा बॉडी शादी देखकर गाड़ी सुधरने के लिए आई थी, उसमें पेट्रोल पड़ा हुआ था, भुर भुर करके वो गाड़ी तुम्हारे यहां ले आया, तुझे बिठाया, थोड़ा सा बॉडी शादी दिखाई, थोड़ा बहलाया, फुसलाया, अपने कब्जे में कर लिया। 10 रुपए की चाउमीन, 20 रुपए का पानी पतासा और 10 रुपए के पेट्रोल में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना मेरी जीजी। अपना जीवन खराब मत कर लेना। एक संकल्प अपने भीतर लेकर चलना, एक संकल्प अपने अंदर लेकर चलना कि मैं अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दूंगी, मैं कभी अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कभी नहीं जाऊंगा। अपने सनातन धर्म को छोड़कर मैं दूसरे धर्म में कभी नहीं जाऊंगा। अपनी पत्तल में रखी गुलाब जामुन अच्छी लगती है मेरी बेटियों, वो गुलाब जामुन अगर झूठन में पड़ी है ना, तो भले वो देसी घी की भी हो ना, पड़ी रहने निकल कर चले जाए। अपने पत्तल की गुलाब जामुन ठीक है, पर अपना सनातन धर्म छोड़कर मैं दूसरे धर्म में कभी नहीं गया, कभी नहीं, कभी। अपने धर्म का गौरव बढ़ाएं, अपने धर्म की ओर अग्रसर हो, क्यों दूसरे के धर्म की ओर। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने एक विश्वास के साथ में अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। शिव पुराण कहती है, जिसके घर में बेटी का जन्म होता है, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है, उसके घर में देवता देवी सारे के सारे अनुष्ठान के लिए, आशीर्वाद के लिए